मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 4 है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 66 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। इफ A is a 3/4 matrix and B is a matrix such that A transpose times B and A times B transpose are both defined, then the order of the matrix B is। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3/4 और एक मैट्रिक्स B है, ठीक है। और कहा गया है कि ट्रांसपोज ऑफ A और B इनका प्रोडक्ट डिफाइंड है और A टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ B इनका प्रोडक्ट भी डिफाइंड है। तो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B बताना है। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 1 मार्क का आया है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ऑर्डर ऑफ A। तो ऑर्डर ऑफ A क्या दिया है 3/4। तो ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A क्या होगा, ट्रांसपोज होता क्या है कि रो कॉलम बन गया, कॉलम रो बन गया। तो 3/4 ये रो है, ये कॉलम है, तो रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4/3। उसी तरह ऑर्डर ऑफ B निकालना है मैट्रिक्स B। तो हम मान लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू m/n, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ B ट्रांसपोज इक्वल टू n/m। पलट जाएगा क्योंकि रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि A ट्रांसपोज और B इनका प्रोडक्ट या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या होता है, जैसे A ट्रांसपोज और B इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है, इसका मतलब पहला मैट्रिक्स जो यहाँ A ट्रांसपोज है उसका कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स जो यहाँ B है उसका रो बराबर होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होती है। तो ये डिफाइंड है, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B, ठीक है। कॉलम की स्पेलिंग देखिएगा, M के बाद N आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A ट्रांसपोज क्या है, तो A ट्रांसपोज ये कॉलम ये दिखाता है तो 3, तो 3। और नंबर ऑफ रोज ऑफ B क्या है, तो पहला वाला M, तो 3 इज इक्वल टू M या M इज इक्वल टू 3। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा क्या डिफाइंड है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन A टाइम्स B ट्रांसपोज, ऑल्सो A टाइम्स B ट्रांसपोज इज डिफाइंड। तो A का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B ट्रांसपोज, देयरफॉर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ B ट्रांसपोज, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A, तो ऑर्डर ऑफ A क्या है 3/4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसका हो गया 4 और नंबर ऑफ रोज ऑफ B ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर n/m है, तो ये हो गया इसका कॉलम और ये हो गया रो। तो हमें चाहिए क्या, नंबर ऑफ रोज ऑफ B ट्रांसपोज। तो B ट्रांसपोज का नंबर ऑफ रोज हो गया n, ओके। तो यहाँ हमने लिख दिया n, तो 4 इज इक्वल टू n, या इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब m और n की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ से m की वैल्यू मिल गई, यहाँ से n की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ B। तो ऑर्डर ऑफ B क्या है m/n, m की वैल्यू 3 थी तो यहाँ 3 लिख दिया, n की वैल्यू 4 थी तो यहाँ 4 लिख दिया। तो ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 3/4 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। और ऑप्शन हमारा A है तो यहाँ पर हमने ऑप्शन A लिख दिया, ठीक है। ऑप्शन D नहीं होगा, ऑप्शन A होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से लिखिएगा, यहाँ ऑप्शन A लिख दिया, यहाँ छोटा सा आप लिख दीजिएगा अच्छे से। तो इस वीडियो में हमने अपना लास्ट क्वेश्चन किया टॉपिक 4 का, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज का, क्वेश्चन नंबर 66। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे और अपना टॉपिक 5 करेंगे। हमारा टॉपिक 5 होगा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। NCERT के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 67 करेंगे और टॉपिक 5 सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुरू करेंगे।